नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी जो पढ़ने वाले हैं वह अल्बर्ट बंडूरा पर बात करेंगे, जिनका सिद्धांत सामाजिक अधिगम का सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण इनका सिद्धांत था, जो बेहद इंपॉर्टेंट आप सभी के मनोविज्ञान के क्षेत्र में इनका सिद्धांत माना जाता है। यह मनोविज्ञान में बहुत बड़ा योगदान देकर गए हैं और इनके सिद्धांत को हम सभी समझेंगे, क्योंकि बात की जाए, देखिए जितने भी बच्चे सीटेट का फर्स्ट पेपर या सीटेट के सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे होंगे, दोनों बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए इनके जो कॉन्सेप्ट हैं, इनके जो सिद्धांत है, इनका सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण अदा करता है। क्यों? इनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा, किस प्रकार के एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बनाता है, कैसे पूछता है, इस बात को ध्यान देंगे। दोस्त देखिए, इनके जो सिद्धांत हूबहू सिद्धांत इनके पूछे नहीं जाते, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं बताऊंगा भी किस प्रकार से इनके क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम सीखेंगे भी। तो सिद्धांत अच्छे से समझेंगे, इनका प्रयोग की बात करेंगे, किस पर इन्होंने प्रयोग किया, कब इनका सिद्धांत आया, कब सारी चीज़ें हुई, सारी की सारी चीज़ें हम सीखेंगे। दोस्तों चलिए बात करते हैं। आप सभी के सामने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया है। इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। मैंने आपको पहले ही बात बता दी कि इनका सिद्धांत जो कहलाता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहलाता है। अब सामाजिक अधिगम के सिद्धांत की जब आप चर्चा करते हैं तो इसमें से कुछ चीजें हैं कि भाई साहब इनका जन्म कब हुआ था। चलिए, जन्म वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको जानना जरूरी हो जाता है कब कोई सिद्धांत आप पढ़ते रहे होते हैं। तो जन्म की जब हम चर्चा कर लेते हैं तो जन्म की बात की जाए, इनका जन्म लगभग बात की जाए 4 दिसंबर 1925 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, मृत्यु की बात करेंगे तो इनका जो मृत्यु हुआ 26 जुलाई 2021 में हुआ। तो 2021 अभी 2 साल पहले इनकी मृत्यु हुई, 2-2.5 साल पहले इनकी हुई है। तो इस तरीके से बात किया, कम से कम 96 ईयर इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया इस धरती पर। तो इनका जो सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण अदा करता है। देखिए, प्रतिपादक की बात करेंगे तो यह सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, आपको पता है। अच्छा, निवासी अगर कोई कहे कि भाई निवास कहाँ अल्बर्ट बंडूरा करते थे, तो आप सीधे कहेंगे निवास करते थे अमेरिका में। कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। अच्छा, जन्म की कोई व्यक्ति बात करेगा तो आप कहेंगे इनका जन्म कनाडा में हुआ था। तो कनाडा में इनका जन्म हुआ था और रहते थे अमेरिका में। जो इनका पढ़ाई, जो कुछ इनका सिद्धांत आया, वह सिद्धांत इन्होंने अमेरिका में रह करके अपना सिद्धांत दिया था। जन्म कनाडा में, ठीक है। अच्छा, सिद्धांत आप जानते हैं कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहलाता है, लेकिन एग्जामिनर बहुत शातिर आदमी होता है, बहुत चालाक होता है। आपके एग्जाम में कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है ना कि आपको सिर्फ जो यही सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दे करके नहीं पूछेगा कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, तो आप तो तुरंत बता दो कि अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। फिर एग्जामिनर को मजा नहीं जाएगा। अब एग्जामिनर को मजा लेना है, समझना है कि आप कितना समझते हो, कितना जानते हो। तो आप क्या करेगा, अब उसके नाम को या इनके सिद्धांत के नाम को कई तरीके से पूछने का प्रयास करता है कि किस प्रकार से बच्चे को कॉन्सेप्ट क्या समझ में है या नहीं है। अच्छा, सिर्फ आप अगर समझे हो कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है तो फिर आप जाओगे फंस। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि सामाजिक अधिगम का मतलब क्या होता है, समाज से सीखना, जब आप समाज से नकल करके सीखते हो तो उसे ही बोला जाता है उनका सिद्धांत। मतलब कोई व्यक्ति का आप नकल करते हो, जैसे आप कोई चीज़ कहीं कोई अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, कोई अच्छा शर्ट पहना हुआ है या कोई अच्छी साड़ी पहनी हुई है, किसी ने अपना ड्रेस अलग अलग तरीके से होता है ना, तो औरतें हैं तो उनका फॉलो करेंगे, लड़के हैं किसी दूसरे के इंसान का। जैसे अगर अभिनेता अभिनेत्री हैं, एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनका बहुत से बच्चे फॉलो करते हैं कि भाई साहब हमारा भी जो ड्रेस सेंस ऐसी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो आप सिद्धांत पे चलते हो अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत पे ही चलते हैं। मेरे बातों के, मेरे कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें है कुछ नहीं लेकिन समझना बहुत कुछ है, ठीक है। तो लेकिन अब हम बात कर लेते हैं सिद्धांत का नाम, अन्य नाम की चर्चा करते हैं कि सिद्धांत का अन्य नाम। अच्छा, इस सिद्धांत का अन्य नाम मैं क्यों लिखा हूं यह भी आपको जानना जरूरी होगा, इसलिए मैंने अन्य नाम लिख दिया, क्योंकि जिससे आपको अगर एग्जामिनर अगर आपसे पलट कर क्वेश्चन पूछे सामाजिक अधिगम के अलावा कुछ अन्य नाम दे दे तो फिर आप सही कर दो। सामाजिक अधिगम आप जानते हैं, अप्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत बोला जाता है। अगर आपसे कोई कहे अप्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत, इनडायरेक्ट जो लर्निंग का थ्योरी किसने दिया था,
तो अब तुरंत कहेंगे भैया इनडायरेक्ट जो लर्निंग की जो थ्योरी दिया था वह दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। अनुकरण का सिद्धांत के सिद्धांत को बोला जाता है, साथ ही साथ धारणात्मक अधिगम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धारणात्मक अधिगम के नाम से भी बोला जाता है। आदर्श अधिगम आधारित अधिगम के भी नाम से बोला जाता है। प्रतिरूपित या मॉडलिंग अधिगम का सिद्धांत इनका सिद्धांत का नाम है। अवलोकनात्मक या प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत। देख पा रहे होंगे कई नाम आपके ऑब्लिक करके बहुत सारे नाम मैंने लिख दिया है, जिससे एग्जामिनर अगर कहीं भी कुछ भी घुमाए फिर भी आप चीज़ों को समझ जाए। देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए, मैंने आपको बताया, सिर्फ आपको दिमाग में रखना है कि भाई साहब सामाजिक अधिगम का सिद्धांत मतलब समाज से हम क्या करेंगे? अनुकरण करेंगे। अच्छा, जब समाज से अनुकरण करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं अनुकरण से शब्द से आपको पता चल गया होगा। धारणात्मक मतलब कहीं ना कहीं धारणा करना, कहीं ना कहीं धारण करना, जो कोई पहना हुआ है, कोई किसी का नकल करके हम क्या करें? धारण कर रहे हैं, इसी वजह से धारणात्मक बोला जाता है। प्रतिरूपित मॉडलिंग बोल रहा है इस वजह से क्योंकि हमने कोई ऐसा किया उसी का हम नकल कर रहे हैं, तो इसीलिए ये सारे नामों से एग्जामिनर पेपर में पूछ लेता है। तो कॉन्सेप्ट को समझ में आया होगा, सीख गए होंगे। अच्छा, और भी सारी चीजें अब हम बात कर लेते हैं। सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत था उसके अर्थ की बात करते हैं, मीनिंग ऑफ सोशल लर्निंग की बात करते हैं, कुछ आप समझते हुए चलते हैं। देखिए दूसरों को देखकर, तो मैंने यही तो आपको बताया, दूसरे को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने के कारण एक दूसरे के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करने तथा अमान्य व्यवहारों को त्यागने का कारण ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। मैंने आपको बताया एक दूसरे व्यक्ति का नकल करने या धारण करने की चीजें हमें क्या कहलाती हैं? सामाजिक अधिगम कहलाती हैं। या जब हम दो अमान्य व्यवहारों को त्यागते भी हैं तो भी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, मतलब जो आपके लिए लगे कि भाई साहब हमारे समाज के लिए हमारे लिए हेल्पफुल है, उसको आप गेन करो, ग्रहण कर लेते हो, उसको एक्सेप्ट करते हो, और आपको लगता है कि भाई हमारे समाज के लिए ये चीज़ें नहीं है, मैं इसको धारण नहीं करूँगा, तो कहीं ना कहीं आप परिष्कृत भी कर देते हो। तो सारी की सारी सामाजिक अधिगम का के अंतर्गत आता है और यही मीनिंग है। ठीक है, आगे भाई साहब बात कर लेते हैं, इनका प्रयोग पर चर्चा करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आप कहानी को सुनेंगे तो आपको लगेगा वाकई में इन्होंने बहुत अच्छे से प्रयोग किया था और प्रयोग करके अपने सिद्धांत को दे दिया था। देखिए 2002 में एक सर्वेक्षण हुआ, एक सर्वे किया गया कि भाई साहब जो मनोवैज्ञानिक हैं उन मनोवैज्ञानिकों में क्या किनका लेवल रखा जाए, कौन से लेवल पर कौन से स्थान पर कौन आते हैं। तो 2002 में एक सर्वेक्षण हुआ, उसमें देखा गया कि चौथे नंबर पर ये बनते हैं, कौन से? चौथे नंबर के मनोवैज्ञानिक बनते हैं। पहले पर इनकी गिनती होती है वीएफ स्किनर की, दूसरे पर सिगमंड फ्रायड की, तीसरे पर जीन पियाजे की, और चौथे नंबर पर इन्हें ही अल्बर्ट बंडूरा को रख दिया जाता है कि भाई अल्बर्ट बंडूरा चौथे ऐसे बड़े मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बहुत मनोविज्ञान के क्षेत्र में साइकोलॉजी के पार्ट में इन्होंने बहुत योगदान दिया। अच्छा ठीक है, इनका जो प्रयोग था वह बेबो डॉल पर आधारित था, एक बेबो डॉल था उसी पर आधारित इन्हों का जो प्रयोग था। अच्छा, फिल्म भी थी, तीन तरीके, देखिए बेबो डॉल पर इन्होंने प्रयोग किया और 3 प्रयोग, एक प्रेम वाली फिल्म दिखाई गई थी बच्चों को, और इसमें साथ ही साथ एक सामाजिक फिल्म दिखाई गई थी, सामाजिक फिल्म, और साथ ही साथ बात करें हिंसात्मक फिल्म भी दिखाई गई थी। अच्छा, हम बात कर लेते हैं अब बेबो डॉल वाला इनका प्रयोग। पहले तो बेबो डॉल वाला इनका प्रयोग हम देखने की कोशिश करेंगे कि बेबो डॉल पर इन्होंने क्या किया। देखिए पहले कहानी को सुनिएगा। एक प्रयोग इन्होंने एक कमरे में बहुत सारे, मतलब कई बच्चे थे, लगभग जो भी बच्चे रहे हों, कुछ बच्चों को बैठा दिया गया एक कमरे में। अल्बर्ट बंडूरा ने कुछ बच्चों को एक कमरे में बैठाया और स्लाइड पर एक फिल्म लगा दी। जैसे अभी आप क्या है, मैं आपको जैसे मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको यहीं सामने आपके सामने कोई फिल्म है, आपको आप जहाँ भी बैठे होंगे वहीं जिस कमरे में बैठे होंगे उसी सामने पर ये स्लाइड जो आपको दिख रही है इसी पर चलता हुआ एक फिल्म लगाया गया। इसी प्रकार से फिल्म लगाते हैं और फिल्म लगा करके क्या करते हैं, उसमें उस फिल्म में क्या कहानी होती है, बच्चे सामने बैठे होते हैं, फिल्म लगाई जाती है स्लाइड पर और बोर्ड पर लगाई जाती है, और बोर्ड पर वो जो चित्रात्मक फिल्म आती है उस फिल्म में होता है कि भाई साहब एक कमरा होता है, उसमें भी क्या होता है, एक कमरा, उस फिल्म में कहानी देखिएगा, उसका एक कमरा होता है और उस कमरे में तमाम गुड्डे और गुड़ियाँ रखे होते हैं, तमाम गुड्डे गुड़ियाँ रखी होती हैं। एक बच्चा एंट्री करता है उसी रूम में फिल्म चल रही है, उसी फिल्म में एक बच्चा एंट्री करता है, फिल्म में एंट्री करता है, इस रूम में नहीं एंट्री करता है,
और उस फिल्म में जब एंट्री करता है एक बच्चा उसी रूम में जहाँ गुड़िया गुड्डे रखे होते हैं, तो बच्चा इधर उधर चक्कर मकर इधर उधर देखता है। देखने के बाद उसको एक सबसे बड़ा बेबो डॉल नाम का, जैसे देख पा रहे हैं बेबो डॉल, बड़ा एक जो है एक बेबो डॉल होता है, और उसी को जाता है पकड़ता है, पकड़ करके उसको बहुत पिटाई करता है। मतलब पीटने का मतलब है कि उसको, तो आप पिटाई करने का मतलब पटकता, इधर उधर फेंकता है, मतलब हाथ पैर से जिसको मतलब मारता पीटता है, इस तरीके से काम करता है उस फिल्म में। उसको क्या चोट लगने वाली है, जब उल्टा पटक करता है, ठीक है। फिल्म में उसको ये चीज़ें की जाती, बच्चे के द्वारा की जाती हैं। अब बच्चे के द्वारा जब की जाती हैं, फिर बच्चा उसको पीट पार के, जितना भी उसके पास क्षमता होती है, पीट पार करके वह बाहर बच्चा निकल जाता है, ठीक है। बाहर बच्चा जैसे निकलता है, तुरंत फिल्म बंद कर दी जाती है। तुरंत क्या कर दी जाती है, उसमें फिल्म को बंद की जाती है। अब बच्चे लोग ये फिल्म देख रहे थे, जितने बच्चे क्लास में थे सभी बच्चे इस फिल्म को देख रहे थे। अब सभी जो बच्चे थे उन बच्चों को 3 ग्रुप में बांट दिया जाता है, 3 समूहों में बांट दिया जाता है। जैसे मतलब अगर 10-30 भी बच्चे रहेंगे, 10-10 के रूप में ग्रुप में बच्चों को बांट दिया जाता है 3 ग्रुप में। अब बांटने के बाद जब 3 अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है, तो फिर फिल्म तो बंद हो गई। अब बच्चों की जिज्ञासा हुई कि आगे क्या घटनाएं होंगी, तो बच्चा ठीक है, अब घटना क्या होती है, अलग अलग 3 ग्रुप में बांटने के बाद फिर से फिल्म लगाई जाती है, वही फिल्म लगाई जाती है। आगे की फिल्म यह होती है कि जब बच्चा पीट पार करके बाहर निकल जाता है, तो उस बच्चे को पुरस्कार देते हुए कुछ बच्चों को दिखाया जाता है। 3 ग्रुप के बच्चे थे, तीनों को अब अलग अलग रूम में बैठा दिया जाता है। जो बच्चा पिटाई किया था, जो फिल्म दिख रहा था, उसको कुछ बच्चे के द्वारा देखा जाता है कि उसे पुरस्कार मिल रहा है। अच्छा, कुछ बच्चों को दिखाया जाता है, दूसरे ग्रुप वाले बच्चों को दिखाया जाता है कि जब वैसा मार कर बाहर निकलता है, उसको उस बच्चे को पिटाई की जाती बहुत तगड़े से। और कुछ बच्चों को फिर, जो तीसरे ग्रुप के बच्चे थे, उनको यह दिखाया जाता है कि कोई भी एक्टिविटीज नहीं की जा रही थी। अब तीनों बच्चे के द्वारा ये एक बच्चे को दिखाया जाता है, आगे की फिल्म दंडित होते हुए बच्चों को, एक पुरस्कृत होते हुए दिखाया जाता है, और एक बच्चे को और एक ग्रुप के बच्चों को कुछ भी एक्टिविटीज करते हुए नहीं दिखाई जाती है। अब बच्चे लोग फिर को बच्चे को क्या कर दिया, फिर इकट्ठा कर दिया जाता है। एक बार तो सब बच्चे इकट्ठा थे, फिर 3 ग्रुप में बच्चों को बांटा गया था, फिर बच्चों को इकट्ठा कर दिया जाता है। अब जब बच्चे इकट्ठा कर दी जाती है, तो बच्चे को सारे के सारे बच्चे जितने होते हैं, सभी बच्चों को इकट्ठा करने के बाद आगे क्या दिया जाता है, सभी बच्चों को गुड्डा दे दिया जाता है। अब जब गुड्डा गुड़िया मिलता है, डॉल मिलता है, तो जो बच्चे देखे थे कि भाई साहब उसको पीटते हुए देखे थे, वो बच्चे तो अपना गुड्डा फेंक देते हैं तुरंत। सोचते हैं कि अगर हम कुछ करेंगे, मतलब इतना डर सा जाते हैं कि भाई साहब अगर उसने मारा था तो कहीं ना कहीं मेरी कुटाई ना हो जाए, तो बच्चे उस गुड्डे को फेंक देते हैं, ठीक है, जैसे मिलता फेंक देते हैं। और जो बच्चे को देखा, जिस बच्चों ने देखा था कि भाई साहब उस बच्चे ने पीटा भी था और उसको पुरस्कार भी मिला था, उस बच्चों के द्वारा उसको और पीटा जाता है गुड्डे को। अब जब गुड्डे को पीटा जाता है, तो बच्चों को लगता है कि भाई, उसको लगा कि हमको भी पुरस्कार मिलेगा, जितना हम पीटेंगे उतना पुरस्कार मिलेगा, जैसे उन्होंने देखा था। और जो बच्चों के द्वारा, जिन बच्चों के द्वारा कुछ भी एक्टिविटीज नहीं करते हुए देखा गया, तो वो शांत मार के बैठे हुए थे लेकर के। तो इस तरीके से जब फिल्म दिखाई जाती है, तो अल्बर्ट बंडूरा ये सारी एक्टिविटीज देखते देखते वह उसका दिमाग चकरा जाता है कि भाई साहब ऐसा क्यों बच्चे कर रहे हैं, कि जिन बच्चों के द्वारा ये सारी चीज़ें मैंने जिन बच्चों को मैंने फिल्म दिखाई हिंसात्मक, जो मारते पीटते हुए देखा, दंडित करवाते हुए दिखा, वो बच्चे फेंक दे रहे हैं। जिन बच्चों को मैंने पुरस्कार देते हुए दिखाया था, उस बच्चे के द्वारा पिटाई हो रही है। और जिन बच्चों के द्वारा मैंने कुछ भी एक्टिविटीज नहीं करते हुए दिखाया था, उस बच्चों को मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से चकराने के बाद, दिमाग घूमने के बाद, वह सिद्धांत निकालता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। वह कहता है भाई साहब हम जो सीखते हैं ना, वह समाज से अधिगम करते हैं, और समाज के अधिगम के दौरान हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उसी के अनुसार हम सीखते हैं, समाज का अनुकरण करते हैं और अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। जैसे बात किया जाए, जैसे क्या होता है इनका जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, जैसे कभी कभी इनका अनुकरण का सिद्धांत ऐसे समझिए, जैसे आप कभी मान लीजिए आपको बनानी है शाही पनीर। अब शाही पनीर बनानी है, तो मुझे भी नहीं पता है शाही पनीर कैसे बनता है, और आपको मान लीजिए नहीं पता है, ठीक है, बहुत से लोग होंगे पता होगा, और अब मुझे हो सकता है पता हो, या मुझे तो नहीं पता है। देखिए, अब मुझे बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तो एक कारण यह हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो एक कंडीशन हो सकता है कि भाई साहब कोई मुझे बता दे कि भैया ऐसा काम करो कि आप इतना प्याज ले लो, इतना ये सारी चीज़ ले लो, पनीर ले लो, ऐसा वैसा करके सब बना डालो। कोई एक कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन हो सकता है कि मैं कहीं से पढ़ लूँ,
कहीं से पढ़ लो, किताब से लिखा हो कि शाही पनीर बनाने का तरीका, यह भी हो सकता है। और एक तरीका हो सकता है कोई वीडियो या यूट्यूब वगैरह से क्या करूँ, वीडियो देख लूँ कि कैसे बनता होगा। तो अगर मान लीजिए हम किसी से, मान लीजिए हम जब कभी कभी देखते हैं कि आप को बनाना होता है तो आप सर्च करते हैं यूट्यूब पे कि कैसे बनेगा पनीर, तो करते हैं ना कि पनीर, शाही पनीर कैसे बनेगा, मारते हैं कि उसमें वॉल्यूम वाला होता नहीं कि वॉइस वाला होता है, बोलते हैं कि शाही पनीर कैसे बनेगा, ऐसे बोला जाता है। तो वो अब तुरंत आ जाएगी और औरत आकर बताने लगेगी भाई ऐसे ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे करो, ऐसे पानी मात्रा इतना डालो, उतना डाल दो, बस अपना आराम तमाम तरीके से बनाना शुरू कर देती है। तो अभी क्या करते हो, उसी तरीके से नकल करके बनाते हो। तो कहीं ना कहीं क्या, किसके आधार पर आप बना रहे हो, सामाजिक अधिगम के आधार पर। कहीं ना कहीं आप नकल किए कि नहीं किए, आपको बताया गया, नकल करके आपने सीखा कि नहीं सीखा, एकदम सीखा है दोस्तों। इसीलिए सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण था। अल्बर्ट बंडूरा ने कहते थे ना सीखना भी सीखना, मतलब आप जो नहीं सीखते हो तब भी आप क्या करते हो, बहुत कुछ सीखते हो। इस तरीके से इनका प्रयोग था और इनके प्रयोग के बाद और आगे हम चर्चा करते हैं। चलिए आगे चर्चा में क्या था, एक फिल्म और धीरे दिखाई जिसे जोकर का प्रयोग इनके द्वारा किया गया था। जोकर पर भी उनके द्वारा प्रयोग करके सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निकाला गया। अब यहां पर बात कर लेते हैं, बंडूरा का सिद्धांत अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत है। किसका है, अधिगम का एक संज्ञानात्मक सिद्धांत माना जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है, अल्बर्ट बंडूरा को आधुनिक संज्ञानात्मक आंदोलन का जनक भी माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, आधुनिक संज्ञानात्मक का आंदोलन का जनक किसे माना जाता है, वह अल्बर्ट बंडूरा महोदय को माना जाता है। आगे चर्चा कर लेते हैं, बंडूरा का जो सिद्धांत है वह अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है। मतलब बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है, क्योंकि उनका सिद्धांत यह मानना है कि ना सीखना भी क्या है, ना सीखना भी सीखना है। मतलब आप अगर नहीं सीख रहे हो तभी क्या है, सीख रहे हो कहीं ना कहीं। ना सीखना भी क्या है, सीखने की बात या करते हैं अल्बर्ट बंडूरा। कई बार हम जिससे सीखना चाहते हैं, मतलब ना सीखना भी सीखना कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आप चाहते हो, मतलब आप खुद से प्रयोग नहीं करते हो तब भी जान जाते हो। देखिए आप क्या, कभी ऐसा होता है कि आप ना सीखते हुए बहुत सारी चीजें होंगी जो आप नहीं सीखने चाहते, तभी आप सीख जाते हो कि भाई अब ऐसा काम नहीं करना है। तो ना सीखना भी सीखना बहुत महत्वपूर्ण बात करके कहकर उनके द्वारा कहा गया है। कई बार हम जिससे सीखना चाहते हैं, जैसे आदर्श, जिससे हम सीखना चाहेंगे तो वह क्या कहलाएगा, आदर्श हमारा कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हम विराट कोहली की जैसा क्रिकेट खेलना सीखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वह हमारे लिए आदर्श होंगे। सचिन तेंदुलकर जैसे हम सीखना चाहते हैं खेलना तो हमारे लिए आदर्श होंगे। इसी प्रकार से कह रहा है, कई बार हम जिससे सीखना चाहते हैं उससे प्रत्यक्ष ना सीख करके अप्रत्यक्ष सीख लेते हैं, प्रत्यक्ष ना सीख करके अप्रत्यक्ष सीख लेते हैं। इसीलिए इनका सिद्धांत क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि हम आदर्श को देखकर, हम आदर्श को जिसको देखते हैं, जिसके बारे में, जिसके अनुसार बनना चाहते हैं, हम आदर्श को देखकर अवलोकन करके उनका अनुकरण नकल करके सीखते हैं। कहीं ना कहीं अवलोकन करते हैं और कहीं ना कहीं हम नकल करके उसको सीखने की कोशिश करते हैं, इसलिए नकल करके सीखते हैं। अधिगामी जो अधिगामी है और एवं आदर्श दोनों ही समाज से आते हैं। जो अधिगमी हैं और जो आदर्श हैं, आदर्श जिसको हम करके क्या कर रहे हैं, जिसको नकल करके सीख रहे हैं, वो हमारे लिए आदर्श होगा। और अधिगमी कौन होगा, जो सीख रहा है। अधिगमी और आदर्श दोनों क्या है, समाज से आते हैं, इसलिए सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बोला जाता है। समझ में आया है, इसीलिए इनका सिद्धांत क्या कहलाता है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, अधिगमी और जो अधिगमी है और जो आदर्श है, दोनों समाज से आते हैं, इसलिए बोला जाता है इनका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो दोस्तों इनका जो सिद्धांत था आपको समझ में आ गया होगा। अब सिद्धांत की जो अल्बर्ट बंडूरा है, इनके सीखने का सिद्धांत देखिए, इनके सिद्धांत जो थे, सीखने के सिद्धांत में इन्होंने 4 स्टेज में अपना सिद्धांत दे दिया। अब 4 स्टेज में इनके द्वारा सिद्धांत दिया गया, उस स्टेज को हम समझेंगे। तो देखिए, जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर किसी के बारे में हमें क्या करने हो, किसी के बारे में हमें सीखना हो, किसी के द्वारा, मतलब किसी के तरीके से हमें भी बनना हो। चलिए मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, वह मान लीजिए कोई बच्चा है, वह क्रिकेटर बनना चाहता है, मान लीजिए विराट कोहली जैसा बनना चाहता है। तो आपने देखा होगा कि विराट कोहली बहुत बार बोल चुके हैं कि जब सचिन तेंदुलकर जी खेलते थे तो उनका हम नकल करके सीखते थे, तो कहीं ना कहीं उनको फॉलो कर रहे थे। और इसी प्रकार से बात करें, कोई बच्चा सीखने की कोशिश कर रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेगा, किसी के बारे में किसी को ध्यान लगा रहा है जो अप्रत्यक्ष है, उसके बारे में सबसे पहले क्या करेगा, ध्यान लगाएगा। अगर भाई साहब जिसके तरीके से बनना है तो सबसे पहले हम क्या करें, अटेंशन, ध्यान लगाएंगे और इसी से बोलते हैं ध्यान। तो पहला स्टेज क्या होगा, इनका जो सिद्धांत था 4 स्टेज में था।
अब 4 स्टेज में सबसे पहले इनका जो सिद्धांत था 4 स्टेज में, वह सबसे पहले बात किया जाए तो ध्यान लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? ध्यान लगाया जाता है। आगे दूसरे पर क्या होता है? दूसरे पर धारण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों? जैसे पहले हम ध्यान लगाते हैं, फिर धारण करते हैं। जैसे कार्य को सीखने के लिए स्मृति या मेमोरी की जरूरत होती है, तो सबसे पहले हम तो क्या लगाएंगे? ध्यान लगाएंगे, फिर हम उस बात को धारण करने की कोशिश करेंगे। अब धारण करने के लिए मेमोरी होनी चाहिए, याददाश्त मजबूत होनी चाहिए और उसकी जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला ध्यान, दूसरे पर धारण। अब तीसरे पर बोला गया उनके द्वारा कि उत्पादन बोला जाता है, रिप्रोडक्शन। क्या बोला? रिप्रोडक्शन। बार बार किसी प्रक्रिया का अभ्यास करके सीखना, वह क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। जैसे बात किया जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मान लीजिए विराट कोहली जैसा खेलना सीखना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ध्यान लगाएंगे, फिर उस चीज को हम धारण करने की कोशिश करेंगे। भैया बैट कैसे चलाते हैं, कैसे वह सिक्सर्स मारते हैं, तो ये सारी चीजें हम सीखने की कोशिश करें, धारण करेंगे। फिर उसी का क्या बार बार नकल करेंगे। भाई साहब ऐसे बैट लगाएंगे तो थोड़ा सा गेंद इधर जाएगा, इधर, मतलब जैसे भी आप सीखना चाहते हो तो बार बार क्या करोगे? अभ्यास करोगे। तो पहले पर ध्यान लगाओगे, दूसरे पर धारण करोगे, तीसरे पर उसे बार बार क्या करोगे? अभ्यास करोगे, जिसे पुनरुत्पादन बोला जाता है। और चौथे पर हम क्या करेंगे? हमारे लिए वह मोटिवेशन का काम करेगा, वह प्रेरणा का काम करने वाला है। तो बालक को सीखने में प्रेरणा महत्वपूर्ण योगदान करती है। तो सबसे पहले हम बात करें तो उनका सिद्धांत 4 स्टेज में आया, और 4 स्टेज में बात किया तो पहला स्टेज क्या कहलाता है? तो पहले ध्यानपूर्वक पहला क्या कहलाता है? पहला दोस्तों वह कहलाता है ध्यान लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ध्यान लगाते हैं। दूसरे पर क्या करते हैं? धारण कर लेते हैं, दूसरे पर धारण हो जाएगा। तीसरे पर क्या होगा? उत्पादन होता है, उत्पादन होता है। और चौथे की बात करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेरणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेरणा बोलते हैं। प्रेरणा 2 तरीके से उन्होंने बताया, एक सबलीकरण बताया, एक उन्होंने बताया निर्बलीकरण। एक सबलीकरण, एक निर्बलीकरण बताया था। इस वो बात को ध्यान देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उनका जो सिद्धांत आया, इस सिद्धांत को आपने सीखा होगा दोस्तों। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उनकी पुस्तकें हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण। जैसे अगर आपसे कोई पूछे साइकोलॉजिकल जो मॉडलिंग किसकी पुस्तक है, तो अल्बर्ट बंडूरा की है। अगर आपसे कोई कहे द सोशल लर्निंग थ्योरी या सोशल, यहाँ पर सोशल लर्निंग थ्योरी या सोशल लर्निंग इन साइंस की पुस्तक किसकी है, तो आप कहेंगे अल्बर्ट बंडूरा की पुस्तक है। इस तरीके से बुक आपको दिमाग में हो गया होगा। अब कुछ प्रश्न आपके सामने होने वाले हैं, प्रश्नों के माध्यम से हम सीखने के प्रयास करेंगे कैसे एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछता है। तो दोस्तों आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इनका सिद्धांत समझ में आया होगा कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इनके द्वारा कैसे दिया गया, इनके द्वारा कहा गया अधिगमी और जो आदर्श है दोनों समाज से आते हैं, और इसीलिए सामाजिक अधिगम का सिद्धांत उनके द्वारा दिया गया। और इनको द्वारा 4 स्टेज में इनको सिद्धांत हुआ। पहला तो या आपके जो सिद्धांत के स्टेज हैं आपके पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिसको बोला जाता है ध्यान लगाना, फिर धारण करते हैं, फिर उत्पादन बोला जाता है और फिर प्रेरणा का काम करता है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आए, इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर होगा। प्रेक्षणात्मक अधिगम का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? देखिए दोस्तों आपके सामने पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और मैंने आपको बताया कि एग्जामिनर हमेशा से आपको फंसाने का प्रयास करता है। वह सोचता है कि बच्चा फंसे, किसी भी हालत में बच्चे को हम फंसा ले जाए, तो बच्चे को फंसाने का प्रयास किया गया। देखिए प्रेक्षणात्मक अधिगम दे दिया है कि नहीं दिया है, कि सामाजिक अधिगम लिखा है, नहीं लिखा है। तो प्रेक्षणात्मक अधिगम का संप्रत्यय मैंने आपको बताया था वह अल्बर्ट बंडूरा ने ही दिया है और इसीलिए राइट आंसर क्या होगा? वह डी ऑप्शन होगा। अच्छा, कोहलर की बात आप जब करते हो तो इनके द्वारा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया गया। किसका? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया गया, या इसे बोलते हैं सूझ का सिद्धांत। इसे क्या बोलते हैं? सूझ का सिद्धांत दिया गया, सूझ का सिद्धांत दिया गया, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया। थॉर्नडाइक के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया, थॉर्नडाइक के बारे में मैंने बताया त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया गया, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया गया। इनके द्वारा बात किया जाए थॉर्नडाइक की जब आप चर्चा करते हो तो इनके द्वारा बहुत सारी चीजें, जैसे अधिगम के बात करिए, अधिगम के नियम भी दिए, अधिगम के 3 मुख्य नियम दिए गए और अधिगम के 3 मुख्य और 5 गौड़ नियम दिए गए, 3 मुख्य और 5 गौड़ नियम दिए गए हैं इनके द्वारा। अच्छा, टॉलमैन की जब आप चर्चा करते हो ना, टॉलमैन के द्वारा चिन्ह अधिगम का सिद्धांत दिया गया है, टॉलमैन के द्वारा चिन्ह अधिगम का सिद्धांत दिया गया है,
या भी आपके दिमाग में होना चाहिए। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत दिया गया है। तो इस प्रकार से बात करें, अधिगम का सिद्धांत दिया गया। आपका राइट आंसर क्या बनेगा उसमें? अल्बर्ट बंडूरा बनेगा। डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते, देखिए कौन से को समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न सेकंड नंबर की चर्चा। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत किस निम्न में से किससे संबंधित है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, या विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत, या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो व्यवहारवाद में याद थे नहीं, क्योंकि व्यवहारवादियों में कौन आते हैं? जैसे वाटसन इसके जनक बोले जाते हैं। जैसे आपके स्किनर हो गए, स्किनर हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, स्किनर हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, पॉलाव हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, पॉलाव हो गए, पॉलाव हो गए, साथ ही साथ बात करें हल हो गए। ये सभी क्या होते हैं? ये सभी बोला जाए तो व्यवहारात्मक सिद्धांत इनके द्वारा दी गई है। अच्छा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। अच्छा, विकास का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत है, यह इसके अंतर्गत आपके आते हैं जीन पियाजे आते हैं। जीन पियाजे हो गए, आपके वाइगोत्स्की हो गए। कौन हो गए? वाइगोत्स्की हो गए, वाइगोत्स्की हो गए। साथ ही साथ आपके कौन हो गए? ब्रूनर हो गए, ब्रूनर हो गए। ये सभी क्या आते हैं? ये सभी विकास के संज्ञान विकास का सिद्धांत ये थे। अच्छा, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत की जब आप चर्चा करते हो तो इसके द्वारा, किसके द्वारा? एरिक इरिक्सन महोदय के द्वारा। किसका? एरिक इरिक्सन, जो इनके द्वारा 8 स्टेज में एरिक इरिक्सन का सिद्धांत इनके दिया गया है। और इरिक्सन ने 8 चरण में अपना सिद्धांत दिया है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर बनेगा सेकंड का, वह बी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने विकास के चरणों से जुड़े विकास सिद्धांतों को प्रस्तुत नहीं किया है? किसने विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया है? फायड, अल्बर्ट बंडूरा, जीन पियाजे, एरिक इरिक्सन। मैंने आपको बताया एरिक इरिक्सन के द्वारा क्या दिया गया है। एरिक इरिक्सन के द्वारा विकास का मनोसामाजिक का सिद्धांत दिया गया, विकास का मनोसामाजिक का सिद्धांत दिया गया। अच्छा, पियाजे के द्वारा क्या दिया? विकास का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था। सिगमंड फ्रायड के द्वारा विकास का मनोलैंगिक का सिद्धांत दिया गया था। किसका? विकास का मनोलैंगिक का सिद्धांत, विकास के मनोलैंगिक का सिद्धांत दिया गया था। और विकास के मनोलैंगिक के सिद्धांत में इन्होंने, मनोलैंगिक का सिद्धांत के द्वारा दिया गया था, और इस सिद्धांत में उन्होंने 5 स्टेज में अपना सिद्धांत दिया था। कितने स्टेज में? 5 स्टेज में। तो ये आप भी ध्यान रखना, अल्बर्ट बंडूरा हो जाएंगे आपके। बी ऑप्शन आपका पूरी तरीके से राइट होगा। थर्ड का क्या होगा? अल्बर्ट बंडूरा। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, तो आपका बी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। किसका? प्रश्न संख्या 3 का। नेक्स्ट प्रश्न, आगे 4th नंबर की चर्चा करते हैं। बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं। किसके द्वारा कहा गया है? मतलब किसको कहा जाता है? अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, निरीक्षण अधिगम, या पुरस्कार द्वारा सीखना। पुरस्कार द्वारा सीखना की बात कौन करते हैं? पुरस्कार के द्वारा सीखने की बात करते हैं व्यवहारवादी। कौन करते हैं? व्यवहारवादी करते हैं। व्यवहारवादी करते हैं पुरस्कार के द्वारा सीखना। अच्छा, निरीक्षणात्मक अधिगम की बात किया जाए तो मैंने आपको बताया अल्बर्ट बंडूरा कैसा मानते थे? वह मानते थे भैया निरीक्षण के द्वारा। मैंने आपको सिद्धांत में बता दी है। क्या दीक्षा? ऑब्जर्वेशन जो लर्निंग की बात कौन करता है? अल्बर्ट बंडूरा करते हैं। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की बात कौन करता था? वह कोहलर करते थे। किसके? कोहलर करते थे। अच्छा, अभ्यास द्वारा सीखने की बात कौन करते थे? थॉर्नडाइक करते थे। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा की जाती है। अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दी जाती थी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो राइट आंसर बनेगा, क्या बनेगा? वह आपका बनेगा ऑप्शन संख्या सी। तो मैंने आपको बताया कि भाई साहब निरीक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। और नाम को पलट के कैसे एग्जामिनर पूछा है, आपको समझ में बात आ रही होंगी। प्रश्न संख्या 6 है, बंडूरा के अनुसार अधिगम आधारित है। बंडूरा के अनुसार अधिगम आधारित है निरंतर प्रयासों पर, अंतर्दृष्टि पर, अनुकरण पर, या परिपक्वता पर। तो किस प्रकार से आधारित है ऐसा आपसे पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू बंडूरा, लर्निंग इन बेस्ड ऑन करा कि ऑन कंटिन्यूअस एफर्ट्स, करा ऑन इंसाइट्स, करा कि ऑन
इमिटेशन या करा कि ऑन मैच्योरिटी। तो आप जानते हैं बंडूरा के द्वारा वह अनुकरण के द्वारा माना जाता है। किसके द्वारा? आपका अनुकरण के द्वारा। और राइट आंसर क्या बनेगा? वह ऑप्शन संख्या सी बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या सी। निरंतर प्रयासों के द्वारा या थॉर्नडाइक बात करते थे। किसकी बात करते थे? थॉर्नडाइक बात करते थे। प्रयास के द्वारा, त्रुटो प्रयास के माध्यम से थॉर्नडाइक बात करते थे। अंतर्दृष्टि के माध्यम से कोहलर बात करते थे। परिपक्वता की बात कौन करता था? वह बात करते थे जीन प्याजे बात करते थे। दोस्तों आपका जो राइट आंसर फिफ्थ का सी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर, शिक्षार्थी क्या है? करा फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को कहा जाता है। करा प्राथमिक अनुकरण, करा गौर अनुकरण, करा सामाजिक अनुकरण या सामान्यीकरण अनुकरण। देखिए मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं आप क्या करते हो, फैशन को देख करके उसका अनुकरण करके कहीं ना कहीं एक्टर का, एक्ट्रेस का आप क्या करते हो, नकल करते हो और उसी प्रकार से बनने की कोशिश करते हो। उसी प्रकार से कहा गया है शिक्षार्थी, स्टूडेंट जो लर्नर है उसकी बात कर रहा है। कह रहा है कि भाई साहब जो लर्नर है वह फैशन शो को देखकर मॉडल या का अनुकरण करने की कोशिश करता है। मॉडल का क्या कर रहा है? अनुकरण करने की कोशिश कर रहा है। तो इस प्रकार के अनुकरण को हम क्या बोलते हैं? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। क्योंकि वह अधिगमी हो या फिर चाहे आदर्श जिसको मान रहा है, दोनों समाज से आ रहे हैं। और जब दोनों समाज से आ रहे हैं तो इसलिए सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहा जा रहा है। ठीक है दोस्त, आगे हम बात करते हैं तो राइट आंसर क्या बनेगा? और सोशल लर्निंग बनेगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 है। बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? कौन सी प्रक्रिया होती है? करा स्वचिंतन की, प्रतिधारण की, करा पुनरावृत्ति की या सार की दोहराना। तो करा कि कौन सा होगा भाई साहब? क्या इसमें से आपको लगता है कि बंडूरा का जो सामाजिक अवलोकन का आधारित सिद्धांत था, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? देखिए मैंने आपको बताया था क्या कौन सी प्रक्रिया होगी। तो सबसे पहले मैंने बताया था किसी बात को हम क्या करते हैं? ध्यान लगाते हैं। पहले पर ध्यान लगाना। दूसरे पर बताया था मैंने धारण करना और धारण मैंने बताया धारण करना। तीसरे पर मैंने आपको बताया कि भाई साहब उत्पादन करना। आगे मैंने बताया था कि वह प्रेरणा का काम करना शुरू कर देगा। तो यह आपको 4 स्टेज में उनका सिद्धांत था। तो इसलिए आपका क्या होगा? प्रतिधारण होगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। स्वचिंतन नहीं होगा, पुनरावृत्ति की बात करते नहीं, सार दोहराना ऐसी कोई बात नहीं करते। तो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? वह प्रश्न संख्या 7 का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 8 नंबर की चर्चा। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। बच्चे फिल्म में दिखाए गए जो हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। ठीक है, यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? जेबी वाटसन, अर्बन बंडूरा, जीन पियाजे और एडवर्ड एन थॉर्नडाइक। तो दोस्तों आपका जो इसमें से राइट आंसर होगा, बच्चे फिल्म में दिखाए गए जो हिंसात्मक व्यवहार को देखकर क्या कर सकते हैं? व्यवहार को सीख सकते हैं। वह किसने बताया था? अर्बन बंडूरा ने बताया था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जब उनको द्वारा फिल्म दिखाई गई तो कहीं ना कहीं पुरस्कार को पाते हुए जिसने बच्चे ने देखा था वह भले पीटा था और पुरस्कार को मिल रहा था। तो उसके दिमाग में यही हुआ, जब हम मारेंगे, हमको कोई पीटेगा तो भी पुरस्कार मिलता है। इसीलिए बात किया जाए फिल्मों में दी गई हिंसात्मक व्यवहार को सीखते हैं, वह बंडूरा ने बताया। वहीं पर जो वाटसन की बात करते हैं तो वाटसन क्या बोले जाते हैं? व्यवहारवाद के जनक बोले जाते हैं। किसके? व्यवहारवाद के जनक बोले जाते हैं। व्यवहारवाद के जनक के रूप में माने जाते हैं। इन्होंने सबसे पहले 20वीं शताब्दी में कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। सबसे पहले इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया शब्द दिया। किसका दिया? उद्दीपक अनुक्रिया शब्द की बात करते हैं और कहा कि इनके द्वारा कहा गया कि जो स्टिमुलस है, जो उद्दीपक है, हमारे वातावरण में क्या है? वातावरण में उद्दीपक क्या मौजूद है? उद्दीपक मौजूद है और उद्दीपक को देखकर हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। इनकी पुस्तक लिखी गई थी इनके द्वारा, बिहेवियरिज्म नामक पुस्तक। इसके द्वारा बिहेवियरिज्म नामक पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपके पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अच्छा, जीन पियाजे की बात करते हैं तो जीन पियाजे जो बोले जाते हैं संज्ञानात्मक
विकास का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया और 4 स्टेज में इन्होंने सिद्धांत दिया था। किसने स्टेज में? 4 स्टेज में इनके द्वारा सिद्धांत दिया गया था। चारों स्टेज को ध्यान में रखें। सबसे पहले संवेदी गामक अवस्था, दूसरे की बात करें जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरे की बात करें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथे की बात करें अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस तरीके से उन्होंने सिद्धांत दिया। थॉर्नडाइक आप जानते हैं भाई साहब शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं और इसीलिए आपका जो इसमें से जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन संख्या बी बनेगा। तो ज़्यादा दिमाग में नहीं, अल्बर्ट बंडूरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आगे 9 नंबर प्रश्न करा अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी सही है? कौन सा बात सही है? मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, अब आपको प्रश्न पढ़ना और बताना है। सारे प्रश्न आपके पेपर में आए हुए हैं। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडल एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। करा कि भाई साहब संज्ञानात्मक विकास समाज विकास से स्वतंत्र है। करा खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि भाई साहब ध्यानपूर्वक देखिए, मैंने आपको बताया कि बच्चों को कहीं ना कहीं मॉडल के आधार पर एक मुख्य तरीका है सिखाने का, सीखने के लिए जो प्रतिरूपण है। और इसी प्रकार से अल्बर्ट बंडूरा मानते हैं कि सोशल लर्निंग थ्योरी पर जाते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी पर तभी तो जाते हैं, तभी कहते हैं जो प्रतिरूपण के द्वारा, मॉडल के द्वारा, या प्रतिरूपण बोल सकते हैं, मॉडल बोल सकते हैं, इस हिसाब से बच्चों को हम सिखाते हैं। और मैंने आपको अन्य नाम में मैंने बात की थी कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम क्या है जो एग्जामिनर घुमा के चीज़ें पूछता है, और इसीलिए आपका ऑप्शन संख्या ए बनेगा। और ऐसी कोई बात नहीं कि अनसुलझा जो संकट बच्चे में नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसी कुछ अल्बर्ट बंडूरा ने नहीं बताया था। अच्छा, संज्ञान विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है, ऐसी बात नहीं, दोनों जुड़े हुए हैं, यह भी गलत होगा। खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ऐसी बात कौन कहता था? वाइगोत्स्की कहते हैं। लेकिन अल्बर्ट बंडूरा ऐसी कुछ बात नहीं करते हैं। राइट आंसर बनेगा हमारा ए ऑप्शन, करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न होगा और अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत को आपको समझ में आया होगा कि किस आधार पर बच्चा सीखता और कैसे सीखता। आपको यह भी सीखने समझने में मजा आया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी भी इस आधार पर सीखते हैं, सामाजिक अधिगम के आधार पर। और अधिगमी जो हमारा आदर्श होता है उसको हम आदर्श मान करके जो हमारे समाज में है और जिसको हम नकल करना चाहते हैं वो हमारे लिए आदर्श होता है, और उसी के हिसाब से हम सीखते हैं। अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? प्रकृति पर। करा कि यहाँ पर पूछ रहा है द थ्योरी ऑफ द लर्निंग एम्फेसाइज ऑन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, करा कंपोनेंट, करा नेचर प्रकृति, या करा प्रतिरूपण, करा कि प्रतिरूपण या अनुकूलन या पाठ संशोधन। तो मैंने आपको बताया वह किस आधार पर? प्रतिरूपण के आधार पर। राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। तो दोस्तों, आप सभी के सामने इस तरीके से बात करें 10 प्रश्नों के माध्यम से मैंने आपको अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि इनके सिद्धांत इनके द्वारा कैसे प्रयोग किया गया था, किससे बच्चों को प्रयोग किया, कैसे इन्होंने अपना सिद्धांत निकाला। ये सारी कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आ होगा, सीखा होगा। इनके सिद्धांत कहाँ के रहने वाले थे? इनका जन्म कनाडा में, निवासी अमेरिका में रह करके, और उनके बाद इनको सिद्धांत आया सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जो आपको समझ में आया, सीखा, पढ़ा और सोचा। तो दोस्तों, जैसा भी आपको सेशन लगा हो, जैसा भी आपको लगा हो, फील हुआ हो, महसूस किए हों कि सेशन के बारे में कि आपको कैसा आपको लगा पढ़ने के बाद, जरूर अपनी क्लास के बारे में एक बार कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी राय अवश्य देंगे। तब तक के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।